प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरा दिन गांधीनगर में किया भव्य रोड शो। रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को आज भी कई विकास योजनाओं की सौगात दी। गांधीनगर में 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। गुजरात को मिली साबरमती रिवर फ्रंट के तीसरे चरण की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 22,055 घरों का उद्घाटन किया। पीएम ने स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत नगर निकायों को 3,300 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए। विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। गांधीनगर में आयोजित जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आतंक के कांटे निकाल कर आएंगे, 22 मिनट में निकाले 22 आतंकी ठिकाने। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, पड़ोसी खुद भी चैन से रहे, हमें भी चैन से रहने दे, हमला किया तो मिलेगा करारा जवाब। भारत के सिंधु जल समझौते स्थगित करने पर बोले प्रधानमंत्री, भारत के पक्ष में नहीं था समझौता, थोड़ा सा पानी रोका तो बौखला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कश्मीर पर नहीं मानी गई थी सरदार पटेल की बात, सरदार पटेल ने कहा था पीओके की वापसी तक ना रुके सेना। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी आई गुड न्यूज, अब भारत में होगा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण, बढ़ेगी स्वदेशी रक्षा क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी। सरकारी और निजी कंपनियों को साथ काम करने का मिलेगा मौका। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 61वीं पुण्यतिथि, सोनिया गांधी ने दिल्ली में समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुण्यतिथि पर नेहरू को नमन कर रहा है देश। कांग्रेस के कई नेताओं ने शांतिवन में जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। देश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1010 पहुंच गई मरीजों की संख्या, सबसे ज्यादा केरल में मिल रहे हैं मामले, 400 के पार। दिल्ली में मरीजों की संख्या 100 के पार। शशि थरूर के नेतृत्व वाले भारतीय सांसदों का दल पहुंच गया गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली से मुलाकात हुई। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका और ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला सांसदों का दल पहुंचा कांगो के सांसा में भारतीय समुदाय से मुलाकात। पीएम के सांसद कनी मोजीद के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के दल ने स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने भारतीय सांसदों के डेलीगेशन के दल के साथ बैठक की। लखनऊ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को भेंट किया जाएगा सिंदूर दान। ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगल के मौके पर आज बजरंगबली की विशेष पूजा अर्चना का दिन। महावीर की विशेष कृपा पाने के लिए मंदिरों में मुड़ रहे हैं लगातार श्रद्धालु। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का मेला। दर्शन करने के लिए राम मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु की इससे भारी भीड़। जय श्री राम की जयकार। बड़े मंगल के मौके पर प्रयागराज के मंदिरों में भारी भीड़। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता। कायाकल्प के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा। 2024 में वाराणसी पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ी भारी बढ़ोतरी। आंकड़ों के मुताबिक 2023 के मुकाबले 2024 में लगभग 35% से ज्यादा विदेशी पर्यटक वाराणसी पहुंचे। पिछले साल कुल 11 करोड़ 97 लाख से ज्यादा पर्यटक वाराणसी पहुंचे। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 28 दिन में करीब 15 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की।
चारधाम यात्रा में 28वें दिन भी लगा भक्तों का तांता। सोमवार को करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 25,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किया। अब तक 5,76,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 19,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक करीब 4 लाख भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे हैं भक्त। हेमकुंड साहिब पहुंचे 1,780 तीर्थयात्री। अब तक कुल 6,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट जारी। चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की होगी कोविड जांच। कोविड के लक्षण वाले यात्रियों की अनिवार्य होगी जांच। चारधाम की यात्रा पर आने वाले 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं की अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग। उत्तराखंड चारधाम में आने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को लेकर विशेष एहतियात बरतने की सलाह। क्वारंटीन का भी इंतजाम। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले की सीमाओं को विशेष सावधानी बरतने का अलर्ट। गुजरात के सूरत में जमकर हुई बारिश। बिजली, कड़कड़ाहट और तेज हवाओं के साथ बरसे पतरा। नवसारी में बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ ठंडी हवा। डांग के सतपुड़ा के जंगलों में देखा दिलकश नजारा। बारिश के बाद झील के आसपास धुंध। डांग में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी। सड़कों पर हुआ जल जमाव। विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुसाफिरों को हो रही है परेशानी। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में सुबह से हल्की बारिश का दौर लगातार जारी। ठंडे मौसम में सुबह की वक्त सैर कर रहे हैं लोग। मुंबई समेत महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। मुंबई से अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आईएमडी ने जताया अनुमान। मुंबई में बीते 24 घंटे में 135 मिलीमीटर बारिश हुई। सक्कत, पंचायत, दादर, टीटी, हिंद माता समेत तमाम इलाकों में जल जमाव। मुंबई में बारिश का बीएमसी ने जारी कर दिया आंकड़ा। नगर निगम मुख्यालय पर 80 mm जबकि नरीमन पॉइंट्स पर 104 mm बारिश। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटे में पहले आए आंधी, तूफान और झमाझम बारिश की आशंका। दिल्ली में 30 मई को एक बार फिर से आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में आज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। बारिश को लेकर स्कूल, कॉलेजेस बंद। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम जैसे क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की अपील। भुवनेश्वर में जमकर बरस रहे हैं बदरा। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। मणिपुर के अनीश अहमद ने पर्यावरण संरक्षण में नए कीर्तिमान को बनाया। चोरा चांदपुर के रहने वाले अनीश अब तक 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं। अनीश अहमद न सिर्फ खुद पेड़ लगाते हैं बल्कि दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीतापुर में वन विभाग ने बाघ को पकड़ा। कई दिनों से आजाद गुमराह बाघ लोगों के लिए बन गया था परेशानी का समय। मुंबई में लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री ने सभा को संबोधित किया। पहलगाम में टूरिस्ट इंडस्ट्री के लोगों से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पर्यटन संबंधित चीजों को लेकर जानकारी। तमिलनाडु के थूथुकुडी से आया बहुत खूबसूरत वीडियो। आकर्षण का केंद्र बना है फूलों का एक पेड़।
उज्जैन में प्याज के सही दाम न मिलने से भड़क गए किसान। किसानों ने लोगों को मुफ्त में बांटे प्याज। अमृतसर के मजीठा बाईपास रोड पर हुआ बम धमाका। बम लगाते समय हमलावर के हाथ में ब्लास्ट हुआ। अलग अलग उच्च न्यायालयों से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आएंगे 4 नए न्यायाधीश। वृंदावन में श्री बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बीसीसीआई आईपीएल के समापन समारोह में भारतीय सेनाओं को करेगी सम्मानित। भारतीय सैनिकों के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए शौर्य और पराक्रम का होगा महिमा मंडन। पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने निकाली तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सीहोर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पत्नी संघ समेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। शिवराज सिंह ने यात्रा में जमकर डांस किया।